हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में, जिसका प्राइस है मात्र 94 पैसे का, 94 पैसे का इसका प्राइस है। तो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल जानेंगे, होल्डिंग पैटर्न जानेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो इस स्टॉक का नाम है जीवी फिल्म लिमिटेड। ये सिर्फ बीएसई में ट्रेड होता है, तो कोड आप यहाँ से नोट कर लीजिए। 93 पैसे की क्लोजिंग निकल के आ रही है। 1% शेयर बढ़ के बंद हुआ है। 9 अगस्त 2024 की ये क्लोजिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल, उसके बाद मैं आपको न्यूज़ की तरफ लेके चलूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैप, जो काफ़ी ज़्यादा छोटी मार्केट कैप है, मात्र 85 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस जैसे मैंने आपको बता दिया 93 पैसे का प्राइस है। 52 वीक हाई लो, ₹1.20 का हाई ये स्टॉक बना चुका है। 40 पैसे का इसका लो है। स्टॉक भी यहाँ पे इन्होंने दिखा नहीं रखी। बुक वैल्यू है 22 पैसे की। और यहाँ पे देखिए जो कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती, और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो नज़र आ रही है माइनस में नज़र आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखना। मतलब अगर ये 10% है तो उसको एवरेज बोलेंगे, प्लस 10% है, 10 से 15% है तो उसको अबव एवरेज बोलेंगे, और 20% से ऊपर जिसका भी होता है ROCE तो उसको बोला जाता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है। इसका मतलब है कंपनी जो फंड लगा रही है अपने बिजनेस में, उसके बाद उसको कितना रिटर्न बन के आ रहा है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये माइनस में है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका भी। फेस वैल्यू है ₹1 की, और टोटल एसेट है कंपनी के पास 71 करोड़ के, और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 19.5 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो नज़र आ रहा है 0.96%, मतलब कर्जा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ठीक ठाक कर्जा यहाँ पर नज़र आ रहा है कंपनी के ऊपर। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे 176% बढ़ के आए थे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए होल्डिंग जो पैटर्न नज़र आ रहा है, प्रमोटर के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है, 0% होल्डिंग है। और सारी जो होल्डिंग है पब्लिक के पास है, 98% के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग है, और एफआईज के पास 1.80% की होल्डिंग है। अगर बेसिक फंडामेंटल की बात करें, होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो उस हिसाब से तो इस ऐसे स्टॉक में बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती है। बट रीज़न क्या है कि ये शेयर आने वाले टाइम में चलने की ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। 80 से 90% चांसेस हैं इसके चलने के। उसका रीज़न छुपा हुआ है होल्डिंग पैटर्न में, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक बेसिक फंडामेंटल में बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा और सारी डिटेल आपको डिस्क्लोज़ करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक की जो होल्डिंग है, किस किस के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है और क्या रोल प्ले करेंगे ये होल्डिंग पैटर्न आगे चल के। तो जानते हैं आगे इन्फॉर्मेशन। तो देखिए इसकी जो न्यूज़ निकल के आती है 31 जुलाई 2024 की। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपनी ने 95 करोड़ शेयर अलॉट किए हैं नॉन प्रमोटर को। क्या है पूरी न्यूज़ और क्या है पूरी कहानी, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए 95 करोड़ कंपनी ने वारंट इशू किए थे, जो कन्वर्ट हो चुके हैं शेयर के अंदर ₹1 में। मतलब ₹1 में कंपनी ने 95 करोड़ शेयर अलॉट किए हैं मात्र कुछ लोगों को। और क्या कहानी है इसके पीछे, मतलब कैसे ये वर्क करता है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। जब कभी कंपनी फंड रेज करती है, अपने फंड को बढ़ाती है, तो उसमें कंपनी क्या करती है कि वारंट इशू करती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वारंट इशू करते हैं, तो उसमें कंपनी को 25% का एक मार्जिन मिलता है, फंड मिलता है जो भी इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों ने ₹1 में इन्वेस्टमेंट किया, मतलब ₹1 में वारंट दिए गए थे, तो उनको 25% देने पड़े कंपनी को। इसके बाद कंपनी क्या करती है, 75% जो बकाया रह जाता है पेमेंट, उसके लिए कंपनी देती है 18 महीने का टाइम। तो 18 महीने के अंदर अंदर उनको पूरी पेमेंट करनी पड़ती है कंपनी को। उसके बाद ये जो वारंट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी के अंदर। मतलब ये जो वारंट है 95 करोड़ ये शेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं आज की डेट में, मतलब ये शेयर बन चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस को वारंट दिए गए थे जो अब शेयर बन चुके हैं, और क्यों इस शेयर में मूवमेंट बनने के चांसेस हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर के नाम लिखे हुए, ये 8 इन्वेस्टर हैं जिनको ये वारंट दिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कन्वर्टेबल वारंट अलॉटेड। कन्वर्टेबल मतलब कि जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी के अंदर, जो हो चुके हैं आज की डेट में। तो यहाँ पर इनको वारंट दिए जाते हैं, ठीक है, इनिशियल लेवल पर। मतलब ये दिए गए थे मई के अंदर दिए गए थे। तो यहाँ पर 95 करोड़ वारंट दे दिए गए। इसके बाद क्या हुआ कि 25% की पेमेंट कर दी गई उसी वक्त। तो इनको 25% के एवरेज में 23 करोड़ 75 लाख शेयर कन्वर्ट करके दे दिए। इसके बाद 75% का इन्होंने वेट करा कंपनी ने। जब 75% की पेमेंट आ गई कंपनी के पास, तो उन्हें सारे के सारे जो वारंट थे वो कन्वर्ट कर दिए इक्विटी के अंदर। तो आज की डेट में ये
75 करोड़ वारंट नहीं है, शेयर है 1 रुपये में, और आज की डेट में इसका प्राइस चलता है 94 पैसे का। तो मतलब अगर कोई आप इस हिसाब से समझ सकते हैं, जब कभी हम इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में तो हम काफ़ी ज़्यादा एक एनालिसिस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको देखते हैं, उसके बेसिक फंडामेंटल हो गए या फिर उसके फाइनेंशियल स्टेटस हो गए, सारा देख करके हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट जब कभी बड़े बड़े फंड्स, जैसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में, बड़े बड़े फंड जब कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके पास पूरी रिसर्च टीम होती है, तो वो मात्र फाइनेंशियल या फिर एक बेसिक फंडामेंटल नहीं देखते, वो पूरा इनका सिनेरियो देखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग देखते हैं कि कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है इनके पास प्लान, और पास्ट में इन्होंने क्या करा और आने वाले टाइम में ये कंपनी क्या कर सकती है, तब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इनका जो इन्वेस्टमेंट होती है, इनकी जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो 20 से 30% की नहीं होती कि आपने कोई 100 रुपये का शेयर लिया, 120 रुपये में आपने एग्जिट कर लिया। इनकी जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो 100 रुपये का शेयर जो लेते हैं तो ये कम से कम 300-400 रुपये में बेचते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं जो 1 रुपये में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो आने वाले टाइम में ये शेयर 2 से 3 रुपये के आसपास मूवमेंट कर सकता है। ये जो 100% 200% की बुकिंग अगर इनसे एक्सपेक्ट की जा सकती है कि ये अगर वहाँ तक लेके जाएंगे शेयर, तो कहीं ना कहीं ये शेयर 2 से 3 रुपये तक जा सकता है। आगे और इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आगे चलते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो वारंट जो कन्वर्ट हो चुके हैं इक्विटी के अंदर, तो इनकी होल्डिंग पैटर्न में क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इनके ये सारे नए इन्वेस्टर हैं जिनकी 0% होल्डिंग थी। अब इनकी जो होल्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे बता रखे कि जो कन्वर्ट हो चुके हैं इसके बाद इनकी होल्डिंग क्या क्या हो जाएगी, 8.4%, 5.36%। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इनको टोटल कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो टोटल निकल के आ रहा है 50 से 51% के आसपास इनकी होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आएगी अगर इन सबको टोटल कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे 50% की होल्डिंग लेके बैठेंगे कुछ ही लोग, तो शेयर में मूवमेंट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जब कभी आप कंपनी के अंदर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं तो 2 होल्डिंग नज़र आती है, एक तो होती है प्रमोटर की होल्डिंग, एक होती है पब्लिक की होल्डिंग। अब यहाँ पर आपने देखा कि इसकी जो होल्डिंग है 0 है, ठीक है। अब पब्लिक की होल्डिंग कितनी थी, 98%, और 98% के अंदर 50% होल्डिंग तो कुछ लोगों के पास ही है। तो सारी गेम जो छुपी होती है ना, वो होल्डिंग पैटर्न में ही छुपी होती है कि जब कभी होल्डिंग पैटर्न किसी कुछ मात्र लोगों के पास आ जाती है और आपको प्राइस भी पता चल गया कि यहाँ पे 1 रुपये में इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। हो सकता है आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे बेहतर ना आए, पर लॉन्ग टर्म में ऐसे जो स्टॉक होते हैं वो मल्टी बैगर बन जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। आगे और बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मई के अंदर इस कंपनी ने अलॉटमेंट की थी वारंट। तो यहाँ पे देखिए 6 मई 2024 का डाटा निकल के लेके आया हूँ मैं। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया था कि कंपनी ने 1 रुपये में 75 करोड़ वारंट दिए हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी के अंदर। तो उस वक्त कंपनी ने ये सारा डाटा रिलीज़ करा था और यहाँ पे बताया था किस किस को कंपनी ने क्या क्या कितने कितने वारंट दिए हैं, और 25% की पेमेंट यहाँ पे ली गई थी कंपनी द्वारा उस वक्त, और 75% की पेमेंट कंपनी पास आ चुकी है। तो कंपनी पास पूरी 100% की पेमेंट आ चुकी है। तो कंपनी ने क्या करा, वारंट को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी के अंदर। साफ साफ क्लियर हो गया कि आप बिल्कुल बस ये समझिए कि 95 करोड़ जो शेयर है वो 1 रुपये में दिए गए हैं इन 8 इन्वेस्टर को। और कैटेगरी देखिए नॉन प्रमोटर, और नॉन प्रमोटर की कैटेगरी कहाँ जाएगी, पब्लिक के अंदर। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पब्लिक के अंदर कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठे हैं। और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आगे। अभी जो हमने करंट स्टेटस देखा था होल्डिंग का, उसमें 98% के पास होल्डिंग थी पब्लिक के पास। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक के अंदर भी किस किस के पास होल्डिंग है, 10.22% अभी भी किसी के पास होल्डिंग है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए 3.96%, 4.49%, 3.53%। तो अगर मैं इसको टोटल कर दूँ सबको, जो अभी 50% की होल्डिंग बढ़ने वाली है, और प्लस ये जो लगभग इनकी 25% की होल्डिंग होगी, इन सबको मिला दिया जाए तो 73 से 75% की होल्डिंग हो जाएगी कुछ लोगों के पास जो पब्लिक कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। तो आप समझ सकते हैं नॉन प्रमोटर के अंदर कुछ ही लोगों के पास, 10 से 12 लोगों के पास ये इतनी बड़ी होल्डिंग नज़र आ रही है। और आपको पता चल गया कि 1 रुपये में इन्वेस्टमेंट की है तो कितना पॉजिटिव यहाँ पर एक रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग और बात आपको बताने वाला हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर छुपी हुई है, वो ये है कि मई मंथ में इन्होंने वारंट दिए थे कंपनी ने, तो उसका प्राइस देखिए 74 पैसे से 80 पैसे हाई जाता है उस मंथ में, मई 2024 के मंथ में। ये पूरा मंथ का डाटा है। और 68 पैसे का लो जाता है। और जब न्यूज़ निकल के आती है धीरे धीरे शेयर देखिए 1 रुपये 4 पैसे तक मूव कर जाता है अगले महीने।
मतलब अगर इसको अगर परसेंटेज में मैं डिवाइड कर दूं, कन्वर्ट कर दूं, तो 40% के आसपास यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली सिर्फ 1 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में इन्वेस्टमेंट की गई थी। तो देखिए होता क्या है, वारंट के अंदर टाइम देती है कंपनी 18 महीने का, मैक्सिमम 18 महीने का टाइम देती है कंपनी सामने वाले इन्वेस्टर को। बट यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या हुआ कि 18 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर वारंट के पैसे दे दिए गए और शेयर ले लिए गए कंपनी से। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, ऐसी ही कंपनियाँ मल्टीबैगर बनती है और ऐसे ही स्टॉक में एक कॉन्फिडेंस बनता है जब हमें ये पता चलता है कि किसने किस प्राइस पे कितने शेयर लिए हैं। तो ये है बड़ी इन्फॉर्मेशन पेनी स्टॉक से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।